राधे राधे प्यारे साथियों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सच्ची मित्रता की सबसे पवित्र कथा। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता में न धन का कोई मूल्य है और न ही पद का कोई मूल्य है। सच्ची मित्रता केवल प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। बहुत समय पहले गोकुल में संदीपन ऋषि का आश्रम था। यहीं पर दो बालक साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक था यशोदानंदन कृष्ण और दूसरा उनका साधारण सा मित्र सुदामा। दोनों मिलकर वेद पढ़ते, साथ खेलते और गुरु की सेवा करते। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी गहरी थी कि आश्रम के सभी लोग उन्हें एक दूसरे का साया कहते थे। समय बीतता गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा का जीवन बड़ा ही कठिन था। वे अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पत्नी और बच्चे कई कई दिन भूखे रह जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के महाराज हैं। आप उनसे जाकर मिलिए, शायद वे हमारी मदद करते। सुदामा को थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण से सहायता मांगने कैसे जाऊं? मित्रता तो प्रेम से निभाई जाती है, मांगने से नहीं। पत्नी ने उत्तर दिया, आपको मांगना कुछ नहीं है, बस उनसे मिल जाइए। शायद मित्र से मिलकर ही हमारा दुख दूर हो जाए। आखिरकार सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया, परंतु उनके पास मित्र को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से घर में रखा थोड़ा सा चिवड़ा एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों ओर भव्य महल, सोने चांदी की चमक और असंख्य सेवक हैं। सुदामा फटे कपड़ों में नंगे पांव खड़े थे। उनके मन में संकोच था कि क्या कृष्ण उनसे मिलेंगे भी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है, वे बिना विलंब किए दौड़ पड़े। कृष्ण ने नंगे पांव बाहर आकर सुदामा को गले लगा लिया। राजमहल की रानियां और सेवक यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। द्वारका का राजा, जो असंख्य संपत्ति का स्वामी था, वह एक गरीब ब्राह्मण को अपने कंधे से लगाकर रो रहा था। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ले जाकर सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरण धोए और पांव पोंछे। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो बस सूखा चिवड़ा है। कृष्ण ने जबरदस्ती वह पोटली ले ली। उन्होंने प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू कर दिया और बोले, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए अमूल्य है। यह संसार के सोने चांदी से भी कीमती है। सुदामा का हृदय भावुक हो गया। उन्होंने कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं की। वे सोचते रहे, कृष्ण को सब पता है, वे बिना मांगे भी सब कुछ जानते हैं। अगले दिन सुदामा बिना कुछ कहे अपने गांव लौट गए। चलते समय मन में यही विचार था, कृष्ण ने मुझे इतना सम्मान दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो चौंक गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक भव्य महल बन चुकी थी। घर में अन्न धान्य, वस्त्र और सभी सुविधाएं भरपूर थी। पत्नी और बच्चे प्रसन्न खड़े थे। सुदामा ने समझ लिया कि यह सब कृष्ण का ही आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, मित्रता में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा मित्र बिना कहे ही सब कुछ समझ जाता है। प्रिय साथियों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है। कृष्ण और सुदामा का संबंध हमें दिखाता है कि प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।